अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसाहोडम। रे पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। इस मूकमाटी महाकाव्य में 3 खंड की यात्रा पूरी हो चुकी। चतुर्थ खंड है। उस चौथे खंड का नामकरण पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। 4 अध्यायों में विभाजित ये महाकाव्य है। संसारी से मोक्ष तक की यात्रा उस मूक माटी के माध्यम से हम सबके समक्ष पूज्य गुरुदेव रख रहे हैं। संसार के दुखों से ऊपर उठने के लिए, उन कष्टों से ऊपर उठने के लिए इस संसारी आत्मा को क्या क्या सहन करना पड़ता है, किस प्रकार से रास्ते को तय करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां उसके जीवन में आती हैं, उनका सामना वो किस प्रकार से करे, अपने आप को कषायों से बचाते हुए, अंतःकरण परिष्कृत करते हुए शुद्ध किस प्रकार से वो बनाए। एक सामान्य से पददलित माटी को लेकर के हम सबके समक्ष गुरुवर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे जैन धर्म में तत्वार सूत्र की महत्ता है, वो महान ग्रंथ मोक्ष की यात्रा तक ले जाने वाला ग्रंथ है। संसार में हम क्यों भटकते हैं, क्यों दुख झेलते हैं, इन कारणों का वर्णन और उन दुखों से ऊपर उठने के, सुख को प्राप्त करने के कारणों का वर्णन जैसे उस तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जी ने वर्णित किया है, ठीक उसी प्रकार इस मूक माटी महाकाव्य में उस माटी को लेकर के जो अभी तक पैरों तले रौंदी गई थी, बड़ी अशुद्ध दशा में थी, दुखी थी, परेशान थी, लेकिन कैसे उसने अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आए, सब कुछ सहन किया। वह प्रसंग हमें अपने भीतर घटाना है और उसका कंक्लूजन जो निकल कर के इस अंतिम अध्याय में आ रहा है, इसके टाइटल से ही हम समझ सकते हैं। चांदी सी राख चमकती हुई होने के लिए अग्नि की परीक्षा देना बहुत आवश्यक है। भीतर से विकृतियों को निकालने के लिए तपना बहुत आवश्यक है। बिना अग्नि परीक्षा के विकृतियां दूर हो नहीं सकती और बिना तपे हमारी आत्मा की विकृति, मन की विकृति दूर नहीं हो सकती। न केवल विकृति दूर करना है, बल्कि बिना तपे हम
अपनी शक्ति को भी विकसित नहीं कर सकते। क्षमता का विकास भी परिशह और उपसर्ग को जीत करके ही होती है। व्यक्ति जितनी प्रतिकूलता झेलता है वो उतना ही अपने भीतर निखार लेकर के आ जाता है। जब इस महाकाव्य की शुरुआत हुई थी, प्रथम अध्याय में उज्ज्वल गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जब जब जीवन में संघर्ष आने लगे, कठिनाइयाँ प्रतिकूलताएं आने लगी, तो समझना भविष्य हर्षमय है। और वो हर्ष के क्षण तब आएंगे जब कठिनाइयों की पीक स्थिति आ जाती है। कठिनाइयों का दौर एकदम चरम पर पहुंच जाता है, उसके बिना वो हर्षमय वातावरण निर्मित होता नहीं। लेकिन उन कठिनाइयों को दौर में कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। बिखरने वाले ज़्यादा रहते हैं, निखरने वाले कम रहते हैं। लेकिन उस दौर को यदि हमने धैर्य से संभाल लिया तो मानना भविष्य निखरता हुआ नजर आएगा। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का, और हर एक के जीवन में आते हैं। और जब बात हम पूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कर रहे हैं तो बिना इसके वो संभव होगा ही नहीं। इस बात को सभी समझें। लेकिन होता यह है, हम सभी छूना तो ऊंचाइयों को चाहते हैं, लेकिन बिना प्रतिकूलता झेले, कठिनाइयाँ झेले, उपसर्ग और परिशह को झेले ही हम पाना चाहते हैं। एक मानस भीतर ऐसा सबका बन जाता है, क्योंकि अनुकूलता में आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। बहाव की दिशा में तैरना आसान होता है, लेकिन खतरा भी उतना ही अधिक रहता है। सम्मेद शिखर जी की यदि वंदना की हो, कई बार व्यक्तियों के पैर फिसल जाते हैं। अभी तो नहीं, जब पुराना रास्ता था, मिट्टी का रास्ता था, कई लोग गिर जाते थे। लेकिन वो फिसलन चढ़ाव में नहीं होती थी, वो फिसलन उतार में ही होती थी अधिकांशतः। जब जब जीवन में उतार आता है अथवा अनुकूलता ज़्यादा आने लगती है, तो हम थोड़े से क्या हो जाता है, निग्लिजेंसी भीतर हमारे पैदा होने लगती है। हम गंभीरता से लेते नहीं हैं और मान लेते हैं अब तो उतार आ गया है, कठिनाइयों का दौर है नहीं, आसानी से नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन गिरना भी वहीं होता है, गिरना थी अनुकूलता में ही। तो जब जब अनुकूलता आने लगे तो हमें सतर्क रहने की और अधिक आवश्यकता हो जाती है। प्रतिकूलता में तो व्यक्ति सहजता से ही सतर्क हो जाता है, लेकिन अनुकूलता में वो अपनी सतर्कता को भूल जाता है, छोड़ देता है। तो हम इस बात को माने, लाइफ में कठिनाइयाँ अभिशाप नहीं होती हैं, वरदान सिद्ध होती। बिना तपे वह स्वर्ण भी शुद्ध नहीं होता है, और बिना तपे यह आत्मा भी शुद्ध नहीं होती। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उस कुंभ का है, जो बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी वह कच्चा है, पका नहीं है, और पकने के लिए उसे अग्नि की परीक्षा देना होगा।
तब उसमें मजबूती आएगी, तब उसमें जल को धारण करने की शक्ति आएगी, तब उसमें से शीतलता प्रकट होगी, तब वो हमारे लिए उपयोगी होगा। देखने में ऐसा लगता है कि कच्चा घड़ा भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह उपयोगी साबित होता नहीं। तो पूज्यवर गुरुदेव ने जो इसका नाम रखा है अग्नि की परीक्षा, बहुत सोच विचार करके रखा है। इस चतुर्थ अध्याय का, चतुर्थ खंड का, चांदी सी राख। जब परीक्षा दी जाएगी वह राख चमकती हुई हो जाती है। कोयला अपने आप में बहुत कृष्ण वर्ण का होता है, काला होता है। कोयले को धोने से उसमें सफ़ेदी और कांति नहीं आती है, कोयले को तपाने से, जलाने से उसमें सफ़ेदी प्रकट होती। हमारा जीवन भी वर्तमान में सबका कोयले की भांति ही है, नहीं? अब हम चाहते हैं वो शुभ्रता हमारे भीतर प्रकट हो जाए, वो निर्मलता, स्वच्छता, वो चांदी सी कांति हमारे भीतर प्रकट हो जाए, लेकिन तपना हम चाहते नहीं। कितने लोग तपना चाहते? कोई नहीं चाहता। प्रतिकूलता से हर एक व्यक्ति डरता है। हमेशा ये भावना भाता है कि अनुकूलता ही अनुकूलता है, हमेशा मेरे जीवन में रहे, लेकिन वो असंभव बात है, होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, प्रतिकूलता की बात सुनते ही वो डरने लगता है। लेकिन जो वास्तविकता है उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। हम नकार करके, मुंह मोड़ करके ये कहें कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो होगा ही नहीं। हर एक व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें चाहता है अपने लाइफ में, लेकिन हमने किसी के जीवन को नहीं देखा कि हमेशा उसके अनुकूलता ही रहती। उसकी चाह तो अनुकूलता की रहती है, लेकिन मिलती प्रतिकूलता है। ये बड़ा कड़वा सत्य है, कड़वी सच्चाई है। जब मिलना है अवश्यम भावी है, कंपलसरी है, तो क्यों ना हम कमर कस के आगे बढ़ कर के उसे एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकारना सीखें। जब हम आगे बढ़ कर के स्वीकारना सीख लेंगे ना, फिर वह प्रतिकूलता हमें डराएगी नहीं और गिराएगी भी नहीं, क्योंकि हम जागृत हमेशा बने रहेंगे, सामना करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगे, तैयार रहेंगे। इतना जानते हुए भी फिर भी मन गवाही नहीं देता, घबरा जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, नहीं घबराते? कितने लोग प्रतिकूलताओं का सामना बहुत हंस करके करते, खुश होकर के करते। ये हमारी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि गोल्ड तभी निखरता है। उसके बिना गोल्ड निखर नहीं सकता कभी। हर व्यक्ति शुद्ध सोना चाहता है, लेकिन तपना नहीं चाहता। ये परस्पर में विरोधी बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब हम शुद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध सोना चाहते हैं, तो हमें चला कर के उस तप को अंगीकार करना होगा, चला कर के प्रतिकूलताओं का सामना करना होगा। गुरुजी फिर परवश नहीं, स्ववश। परवश में वो बात नहीं आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक भाव में हम सब ने परवश होकर के, पराश्रित होकर के उस प्रतिकूलता को झेला है। हर भाव में यही किया है।
और जब जब पराश्रित होकर के, परवश होकर के किया जाता है, वो हमें खुशी भी नहीं देता है और हमारे भीतर निखार भी नहीं लाता। तो एक भाव ऐसा होना चाहिए, एक पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, हम स्ववश चाह करके, स्वेच्छा से, इच्छा पूर्वक, प्रसन्नता से उसे आगे बढ़ करके स्वीकारना सीखें और भाव ये रखें कि मेरे जीवन में वो प्रतिकूलता आए। अब थोड़ा सा हम उल्टा बोल रहे हैं। आज तक आपने अनुकूलता की भावना रखी है लेकिन मिली तो नहीं। सबकी यही भावना रहती है लेकिन सबको ही नहीं मिलती है। तो अब थोड़ा सा उल्टा चलना सीखो, प्रतिकूलता की भावना भाना सीखो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हम अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं, हम अंदर से मजबूत बन जाते हैं, हमारी सहन शक्ति विकसित हो जाती है, क्षमता का विकास हो जाता है, क्योंकि हमने मानस पहले से ही बना लिया है। और मानस बनाए बिना अचानक वो आ जाती है परिस्थिति, तो वो हमें झटके से धोखा दे करके, धक्का दे करके गिरा देती है। और जब हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं तो धक्का भी मिलेगा तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि पहले से ही तैयारी थी। और जब तक प्रिपरेशन नहीं रहती है, धक्का देना तो दूर, कोई व्यक्ति थोड़ा सा जोर से भी कुछ कह देता है, कोई ध्वनि हो जाती है जोर से, तो व्यक्ति घबरा जाता है और फिसल जाता है, गिर जाता है। और पहले हमने धारणा बना ली कि परिस्थिति ऐसी आने वाली है, तो हम गिरेंगे कभी नहीं, बल्कि आसानी से उसका सामना कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे। यह उस शत्रु की भांति है जो सामने से आकर के लड़ता है तो हम उसे जीत सकते हैं, लेकिन वह शत्रु जो पीठ पीछे आकर के चुपचाप से आक्रमण कर दे, तो संभावना ज़्यादा बनती है हारने की, अपने आप को खोने की। लेकिन शत्रु सामने से आ रहा है तो हम भी तैयार रहते हैं और संभावना रहती है बराबर से सामना करने की, और उसमें फिर जीत होने की संभावना प्रबल हो जाती है। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा थोड़ा सा अलग सा विषय हम देना चाह रहे हैं। हाँ? उल्टा सा हम बोल रहे हैं, अपने जीवन में अनुकूलता की कामना करना बंद कर दो आज से। भगवान के समक्ष जाकर के, प्रकृति के समक्ष जाकर के, चला करके भावना भाव प्रतिकूलता की, उतनी ही भावना जितनी हमारी शक्ति हो, उससे भी ऊपर नहीं भाना, नहीं है तो परिस्थिति और गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी उतनी ही भावना भाना जितना हम सहन कर सकते हैं, हम घबराएं ना। तो वह भावना और वह प्रतिकूलता जीवन में वरदान साबित हो जाएगी, अभिशाप नहीं, वरदान साबित होगी। वो हमें अंदर से बाहर से सब तरफ से मजबूत बना देगी, बिल्कुल बहुत मजबूत बना देगी, और इतना निखार ला देगी जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की हो, जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। इतना हमारे लिए वो परिष्कृत कर देगी, शुद्ध कर देगी। कर सकते हो? हिम्मत है आपके भीतर? हाँ? साहस है इतना? कभी भगवान के सामने जाकर के 2 मिनट ये भावना भाना, भगवान मेरे जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता बनी रहे, आती रहे, ताकि मैं अंदर से मजबूत बन सकूं। मुनिराज के जीवन में कहा गया है कि वे परिशह को परिशहान उरन देन तो,
इन्हें परिसरों का सामना चला करके करते हैं। वे पर्वत के चोटी पर जाकर के सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के गर्मी में उस तप को अंगीकार करते हैं। सर्दी में सरोवर नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे रात्रि में खड़े होकर के करते हैं। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जब बारिश बंद हो जाती है उन पत्तों से वह बड़ी बड़ी बूंदें ऐसी गिरती हैं मानो बाणों की वर्षा। आचार्य भगवान ने योगी भक्ति में लिखा है, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिशह तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, वंद साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगी भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए आचार्य भगवान ने लिखा। जब ये पंक्तियां पढ़ते हैं ना, सामान्य से व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये सब पागलपन की हरकतें क्यों की जा रही, क्या आवश्यकता पड़ गई उन मुनिराज को गर्मी में पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के, सर्दी में नदी किनारे और वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल वृक्ष के तल खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। कोई पागलपन नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। वे चला करके उस परिसर को झेल रहे हैं, उस साधना को कर रहे हैं, उससे हमारी सहिष्णुता तितिक्षा वृद्धि को प्राप्त होती है। जब ऐसा अभ्यास वो करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस वो करते हैं, और फिर कोई उपसर्ग करता है मुनिराज के ऊपर, जलती हुई सिगड़ी भी रख देता है, अथवा जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दे, अथवा अग्नि ही लगा दे स्तन को, अथवा वह स्यालिनी भक्षण कर रही है स्तन का, वो सिंह आकर के खा रहा है, अथवा वह अजगर अपने मुख में साबुत निगल रहा है, फिर भी वे अड़ग बैठे ही रहते हैं ध्यान में, घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, ध्यान से बाहर नहीं आते हैं। किस बलबूते पर? उस प्रैक्टिस अभ्यास के बलबूते पर। अब जो व्यक्ति इस अभ्यास को कर लेता है उसके लिए उस परिस्थिति के आने पर वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो गिराने वाली नहीं बल्कि ऊपर उठाने वाली साबित होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? लेकिन वैसा होने के लिए अंतरंग से हिम्मत करना होगा, उस भावना को भाने के लिए अंदर से साहस करना होगा। एक ऐसा साहस जो अंदर से हमारे भीतर सब कुछ अलग ही प्रकार से प्रकट करके रख देगा। वह शुद्धता, वह शक्ति। क्या समझ रहे हो? थोड़ा सा ऊट पटांग तो नहीं बोल रहे? कौन सी भावना करने के लिए कह रहे हैं आपसे? कौन सी भावना भाने के लिए कह रहे हैं आपसे? जो आज तक भाई है ठीक उससे विपरीत, जो कामना आज तक की है ठीक उससे विपरीत, क्योंकि अभी तक की कामना अनुकूलता की है। हर एक व्यक्ति, हर एक श्रावक भगवान के पास जाकर के सुख मांगता है। सुखी मांगता है ना? सुख की परिस्थिति मांगता है। लेकिन विरले होते हैं जो भगवान के पास जाकर के दुख की कामना करते हैं, कष्ट की कामना करते हैं। बहुत विरले लोग होते हैं। कोई पागलपन की हरकत नहीं है, ये अपना सुधार लाने का एक तरीका है, एक माध्यम होता है, अपने आप को ऊपर उठाने का एक माध्यम होता है।
और यदवा तदवा भी नहीं है, ऐसा वैसा भी नहीं है, आगम के अनुरूप है। अब आप कह सकते हो महाराज जी ये सब भावना मुनि महाराज जो के लिए तो अच्छी लगती, लेकिन किसी श्रावक के लिए जो घर गृहस्थी में उलझा है वो वैसे ही बहुत परेशान है, वैसे ही वो हैरान है, वैसे ही वो दुखी है। उसके दुखों की श्रृंखला कम थोड़ी है, कम है आपके दुखों की कष्टों की श्रृंखला, वैसे ही ढेर है, लाइन लगी है वेटिंग में, एक ख़त्म नहीं की, चार पहले ही, चारों ही साइड से तैयार बैठी है। और हम कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर लो। हाँ? तो आपको हमारी बात भी ऊट पटांग में लग रही होगी। हाँ हाँ, बोले मुनि महाराज तो 22 ही सहन कर रहे हैं, वो 2200 नहीं 22,000 सहन कर रहे हैं। अभी आपने इसके रहस्य को समझा ही नहीं यदि आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति को नकारने से वो परिस्थिति नहीं बदल जाती। हम मुख मोड़ लें, आंख बंद कर लें, घर में बिल्ली दूध पीती है ना, तो आंख बंद करके पीती रहती है और ये सोचती कोई मुझे देख ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी बिल्ली के साथ ऐसी होता है, वो इस प्रकार से पीती है कि कोई देख ही नहीं रहा, घर मालिक देख ही नहीं रहा है, और पीछे से वो आकर के उसकी पिटाई शुरू कर। अब उस बिल्ली की भांति यदि आप आंख बंद करके भावना भाने लगो तो बच नहीं जाओगे। दूध ही पीना है तो आंख खोल करके पियो ना, उसमें चांसेस रहते हैं, देख रहा है मालिक आ रहा तो वो भाग भी सकती है। यह सोच करके कि वो आसपास खड़ा है मालिक, मालकिन आसपास कहीं से देख रही है, उसमें संभावना बनी रहती है बचने की। तो बिल्ली की भांति अपने आप को नहीं बनाना, यह सोचे कि कोई नहीं देख रहा है, सब कुछ जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, सब कुछ अनुकूल ही चल रहा है। नहीं, हम वास्तविकता को स्वीकारना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें, और सत्य यही है। तो तैयारी यदि पहले से रहेगी, उसका सामना करने में आसानी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, ऐसा व्यक्ति कभी अवसाद में नहीं जाएगा, ऐसा व्यक्ति कभी भीतर से टूटेगा नहीं, क्योंकि अनुकूलता की भावना में हम अपने आप को बहुत कमजोर बना लेते हैं, और प्रतिकूलता की भावना में हम अपने आप को अंदर से सॉलिड बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं। जब अंदर से मजबूती आ जाएगी और रियलिटी सामने आने पर हम हारेंगे नहीं, उसका अच्छे से सामना करके आगे बढ़ जाएंगे। चेहरे बड़े गंभीर से लग रहे सबके। हाँ, बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात तो नहीं करने लगे हम आप? हाँ हाँ, बहुत बड़ी हम फिलोसॉफिकल बातें तो नहीं करने लगे, दर्शन की बातें तो, गहरी बातें तो नहीं करने लगे। नहीं तो हो सकता है कि आप सोचो कि महाराज जी कोई कहानी सुना दो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। महाराज श्री आप हमारी गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। हाँ, नहीं तो लोग बोलते ना महाराज जी कोई कहानी सुना दो, दृष्टांत सुना दो तो अच्छा रहेगा। कभी कभी उन दृष्टांतों से ऊपर उठ करके, कथाओं से, कहानी से ऊपर उठ करके जिंदगी की वास्तविकता को भी पढ़ना सीखें, समझना सीखें। क्या हम कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? कहानी सुनाना, हाँ, दृष्टांत देना है, कोई एग्जाम्पल देना है। कभी कभी क्यों कहें, लाइफ में एक स्टेज के बाद मैच्योरिटी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लड़कपन हमेशा अच्छा नहीं लगता, बचकानी हरकतें हमेशा अच्छी नहीं लगती। उम्र के साथ साथ
थोड़ी प्रौढ़ता भी आना चाहिए। चलते चलते चिंतन में विकास भी होना चाहिए, तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन भी होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति एक ही तरीके से जीता हुआ अभी तक आता है और उसका पूरा जीवन लगभग वैसा ही निकल जाता, वो बदलाव ही नहीं ला पाता। हर व्यक्ति ये अपेक्षा रखता है अपने बच्चों से कि उसके भीतर प्रौढ़ता आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, गंभीरता आ जाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं रिस्पॉन्सिबल हम हो जाएं, तो धर्म के क्षेत्र में भी थोड़ी सी मैच्योरिटी लाना चाहिए, भावनाओं में भी मैच्योरिटी आना चाहिए, पुराने तरीके को बदल करके कुछ अलग। जो विषय दिया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके पक्ष को पकड़ना भी तो आना चाहिए। क्या है, क्या आचार्य भगवान हमें देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? मुखमाटी महाकाव्य के इस चतुर्थ खंड के प्रारंभिक दिवस पर अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। सीता क्यों पूजनी बन गई? अग्नि की परीक्षा, अग्नि परीक्षा दी थी उसने। ऐसे कोई भी सीता नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता। इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि अग्निकुंड में हम बैठ जाएं। हाँ, उतनी परीक्षा की हम बात भी नहीं कर रहे हैं। आप साक्षात अग्निकुंड में बैठ जाओ, लेकिन हम उतनी ही बात कर रहे हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना ले। जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उसके अनुरूप भगवान से एक भावना माना कि भगवान बीच बीच में जीवन में थोड़े थोड़े कष्ट आते रहे, थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं आती रहे। इसलिए नहीं कि मैं टूट जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं और अच्छा हो जाऊं और अच्छे से इस दुनिया में रह सकूं, सामना कर सकूं। परिस्थिति मुझ पर हावी ना हो, मैं उस पर हावी हो जाऊं। वो मुझे प्रभावित ना कर सके, बल्कि मैं उसे प्रभावित कर सकूं। जब ऐसी सोच भीतर पैदा होती है, तब जीवन निखरता है। भीतरी और बाहरी दोनों ही जीवन कुछ अलग प्रकार का होता है। तो परीक्षा तो होगी ही, सबकी परीक्षा होगी। जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है और यह सोचे कि परीक्षा ना हो, तो कभी वो सिंसियर नहीं हो सकता, है ना। कोरोना काल में जब ऑनलाइन आपकी स्टडी हुई, परसेंटेज तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं आया। मार्क्स तो आ गए, लेकिन कैपेबिलिटी बढ़ी, सीखा कुछ नहीं सीखा। ऑन पेपर डिग्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन आप भी जानते हो कि आपने अंदर से क्या पाया नहीं कुछ। जो था पहले वो भी खो दिया। ऑनलाइन स्टडी में इजी सब कुछ हो गया था ना, घर बैठे ही जैसा चाहे आप लिख सकते थे। कई की हेल्प लेकर के लिख सकते थे, चीटिंग करके, बड़ों से पूछ करके। बदले में क्या मिला? सिर्फ डिग्री, मार्क्स, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं मिला। जिंदगी के वे 2 साल और चले गए ना।
वो बच्चा भी आज पछताता है, इससे तो अच्छा वहीं जा कर के थोड़ा बहुत होता था, कुछ तो सीख ही लेते थे। तो ऑनलाइन स्टडी आपके लिए अनुकूलता बन करके आई थी, लेकिन उसने आपको और पीछे ढकेल दिया। ऑफलाइन में परेशानी होती है, सहन करना पड़ता है, लग्जरी को छोड़ना पड़ता है, नींद को छोड़ना पड़ता है, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। लेकिन वह कठिनाई स्टूडेंट लाइफ की फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वही कठिनाई का दौर जो है उस विद्यार्थी को सिखाने वाला होता है। तो चाहे बात विद्यार्थी की हो, चाहे बात उस कुंभ की हो, कुंभ को भी जल धारण करने के लिए, अपनी अर्थ क्रिया करने के लिए तपना पड़ा। और हम ही सोच रहे हैं कि हमें तपना ना पड़े, कैसे संभव? तो क्या मानस बनाना है? तपने का। तपना अर्थ जो मन के प्रतिकूल आ रहा है, जो हमने चाहा नहीं था वो आ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। जब बाहर का वातावरण इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। एक छोटी सी स्टोरी सुना करके बात विराम कर देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अब आपके लेवल तक हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बात आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बड़ी गजब की है वो स्टोरी। घर में एक छोटा सा बच्चा था और वहीं पर उसके बेडरूम के पास एक पक्षी ने एक अंडा दे दिया था। और संयोग से वो अंडा उसके बेड के पास आकर के गिर गया और वो अंडा फूट जाता है। उसमें से वो ककून बाहर आ जाता, छोटा सा जीव था, चूजा जो है बाहर आ जाता, बहुत छोटा सा। वो बच्चा देख रहा था उस फूटे हुए अंडे को और देखता क्या है, वो छोटा सा पक्षी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो ऊपर उठता था उसके पैर स्लिप हो जाते थे, पुनः वो नीचे पहुंच जाता था। क्योंकि अंडे में जो लेयर होती है एक लिक्विड जैसा है, बहुत एकदम चिपचिपा लिक्विड होता है जैसे वो। तो जितना वो कोशिश करता था अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति तो ज़्यादा थी नहीं, किसी तरह मैं इस अंडे से बाहर आ जाऊं, उस चिपचिपे पदार्थ के कारण वो ऊपर निकल ही नहीं पाता था, पुनः फिसल करके नीचे गिर जाता था। वो बच्चा बहुत देर तक उस छोटे से जीव की इस हरकत को देखते रहा, इस ककून की हरकत को देखते रहा। उसे बड़ी दया आ गई। जाता है बाहर से एक छोटी सी लकड़ी निकल करके आता है और उस लकड़ी को अंडे के भीतर डाल देता है। अब उस छोटे से पक्षी के लिए बड़ी सहूलियत हो गई। अब वो अंडे के छिलके से, उसके आश्रय से बाहर नहीं आ रहा, उसने लकड़ी को पकड़ लिया और जैसे ही उसने लकड़ी में आ गया, अब उसका वो चिपचिपा पदार्थ दूर हो गया। बच्चे को बड़ी खुशी हुई, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। और वो जो पक्षी उस लकड़ी पर आ गया था उसको निकाल करके धीरे से बाहर रख देता है। बड़ा प्रसन्न उछलता कूदता हुआ जाता है अपने पापा के पास, कहता है देखो पापा आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बोले कौन सा काम किया? वो पक्षी जो ऊपर नहीं आ पा रहा था, मैंने उस लकड़ी के माध्यम से उसे रास्ता दे दिया। वो जो बार बार फिसल करके गिर रहा था, इसके माध्यम से वो आसानी से आ गया और वो बाहर उस अंडे के बाहर है। बोले कहाँ पर है वो अंडा? बोले मेरे बेडरूम में ही है। बच्चा पापा को लेकर के आता है बेडरूम में।
पापा और बच्चा दोनों देख रहे हैं, नीचे बैठ कर के देखते हैं। वो पक्षी धीरे धीरे रेंग करके चलने लगा, थोड़ी देर के बाद मर जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, मूर्छित सा एकदम गिर जाता है। इंतजार कर रहे हैं दोनों की, अभी चले चले, लेकिन चलना तो दूर, वह चल ही बसा। पिता ने देखा, बोले बेटा तुमने अच्छा काम नहीं किया। बोले क्यों? मैंने तो उसकी हेल्प की थी, मदद की थी। वो बार बार फिसल करके गिर रहा था, मेरी हेल्प के द्वारा वो ऊपर आ गया, जमीन में आ गया। बोले जानते हो, वो अंडे में जो उसका द्रव था, जो लिक्विड था, वो उसके लिए बैरियर नहीं था। जो पक्षी बार बार ऊपर आने की कोशिश करता और फिसल करके नीचे गिर रहा था, अंडे में ही वापस जा रहा था। जितने बार वो ऊपर आता उतने बार वो फिसल रहा था, और जितने बार वो फिसल रहा था उतने ही बार उसके पैर जो है मजबूत हो रहे थे। उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है उस बैरियर के अगेंस्ट जाकर के कार्य कर रही थी, वो अंदर से मजबूत हो रही थी। तुमने उसे सहारा दे करके बचाया नहीं, बल्कि उसे तुमने मार दिया। समझ में आ रही बात? क्यों मर गया वो? उसने अनुकूलता देख ली थी कि अब मुझे गिरना नहीं पड़ेगा, फिसलना नहीं पड़ेगा, और उस लकड़ी के आश्रय से वो बाहर आ गया। हाँ, तात्कालिक तो वो बाहर आ गया, अब वो गिरा नहीं, लेकिन ज़्यादा देर जीवित भी नहीं रहा। थोड़ी देर के पश्चात वो मर गया। हमें ऐसा लगता अवश्य है कि जो परिस्थिति हमें गिरा रही है, पीछे ढकेल रही है, कष्ट दे रही है, वो हमारे लिए नुकसानदायी है। वो नुकसानदायी नहीं होती, वो हमारे लिए सपोर्ट देने वाली होती है, हमें भीतर से स्ट्रांग बनाने वाली होती है। यदि वो बच्चा ये कार्य नहीं करता तो आज उमरता नहीं, जान नहीं देता, बल्कि पूरी जीवन, पूरी लाइफ को अच्छे से जीता। वही लिक्विड था उसके लिए मजबूत बनाने का सबसे बड़ा साधन था। जितना गिरना, हर बार वो उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है। इस बात को समझे, इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना। जब जब जीवन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलता कोई बनाने की कोशिश करने लगे, तो समझना वो हमारा हितैषी नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। वो हमें कमज़ोर बना करके रख देगा, बिल्कुल कमज़ोर बना करके छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा आश्रय जो दिया जाता है, वे लोग आश्रय को पा करके कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, वे हमेशा पराश्रित रहते हैं। स्वाश्रित होने के लिए हमें पर का आलम्बन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्विमिंग सीखते समय वो ट्यूब थोड़ी देर के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा ठीक नहीं। बल्कि जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते हैं वे कभी अच्छे स्विमर नहीं बन पाते, अच्छे तैराक नहीं बन पाते। जो एकदम गांव में नदी में कूद पड़ते हैं, कुएं में छलांग लगा देते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता है, प्रतिकूलता जैसे ही मिलती वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं। वे बच्चे नदी का तेज बहाव है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं। लगता है कि डूब जाएंगे, नहीं, वो हाथ पैर चलाना ही उन्हें बहुत बढ़िया तैराक बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो सिटी में रह करके पूल में सीखते हैं ना, उसे काम चलाओ ही सीखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जो शुरू से प्रतिकूलता का सामना करते हुए सीखते हैं, वो अंदर से बहुत मजबूत होकर के निकलते हैं। अलग ही प्रकार से वो अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। क्या समझ में आया? परीक्षा देना नहीं देना, अग्नि की परीक्षा नहीं देना, तो क्या मांगोगे भगवान से? वो एक लकड़ी मिल जाए, अंडे से हम बाहर आ जाए।
वो एक सपोर्ट मिल जाए किसी का, वो किसी का हाथ मिल जाए, वो अनुकूलता मिल जाए, कच्चे के कच्चे रह जाएंगे, कच्चे घड़े की भांति रह जाएंगे, कभी हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो भगवान से चला करके प्रतिकूलता मांगना, वह प्रतिकूलता हमारे लिए वरदान साबित होगी, अभिशाप नहीं। वो हमें पीछे नहीं ढकेलेगी, वो हमें इतना संबल दे देगी, इतना इंडिपेंडेंट बना देगी कि बाहर कुछ भी क्यों ना हो, हम उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। न हम मैदान छोड़ेंगे, न ही हम घबराएंगे। ठीक है, समय तो हो गया, शुरू तो करना था इस चौथे खंड को, पर आज भूमिका थी। पेज नंबर 270 से यह चौथा खंड शुरू हो रहा है। अब इसमें जो वर्णन आने वाला है, उस घड़े को, कुंभ को तपाने का वर्णन आने वाला है। कैसे वो तपता है, कैसे वो अवे में जाता है, कैसे उस अग्नि को झेलता है। एक माटी के घड़े को भी मजबूत बनाने के लिए जब अग्नि की परीक्षा देना होता है, हम और आप तो जीवात्मा है ना, जीव है। एक जड़ वस्तु को मजबूत बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए जब इतनी अग्नि सहन करना पड़ता है, तो जो जीवित है उसको परिष्कृत करने के लिए, अंदर से व्यवस्थित बनने के लिए कितना अधिक नहीं तपना होगा। इसका अर्थ है बहुत तपना होगा। चाहे वो सोने की बात हो, चाहे वो कुंभ की बात हो, चाहे वो दूध से घी को निकालने की बात हो, वह भी जड़ है, सब कुछ जड़ है। हर जड़ वस्तु में निखार, प्रतिकूलता, ताप से, अग्नि से आता है। और उसका जो शुद्ध भाव है फॉरएवर नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन जो जीवात्मा है, जब वो तपता है और जो पाता है, वो अनंत काल के लिए पाता है। वो शक्ति भी पाता है अनंत काल के लिए, वो सुख भी पाता है अनंत काल के लिए। कभी छूटने वाला नहीं होता है, कभी टूटने वाला नहीं होता है। तो जब हम अनंत काल तक कुछ पाने की भावना, अनंत काल तक कुछ सुखी होने की भावना, अनंत काल तक उस शक्ति की भावना भीतर से भाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना नहीं तपना होगा बताओ। बहुत तपना होगा ना। तो तैयार हो तपने के, तैयार हो उस अग्नि की परीक्षा देने के लिए। नहीं है तो मानस बना लेना। अब आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, बाकी अपन बाद में देख लेंगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।